बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहाग रात, मोहब्बत, इबादत और एक बाबरकत आगाज। निकाह के बाद की पहली रात, जिसे सुहाग रात कहा जाता है, इस्लामी तालीमात में सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं, बल्कि ये एक मुकद्दस रिश्ता, गहरी मोहब्बत और रूहानी ताल्लुक की बुनियाद रखने का लम्हा है। ये रात मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत, सुकून और एक दूसरे के लिए ईसार के जज्बात को परवान चढ़ाने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक को न सिर्फ जायज़ करार दिया, बल्कि उसे इबादत और सदक़े का दर्जा भी दिया। जैसा कि सही मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात, जिनसी ताल्लुक भी एक सदका है। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान हलाल तरीके से कायम होने वाला हर ताल्लुक अज्र व सवाब का बाइस बनता है, बशर्ते कि उसमें नेक नियति और अल्लाह की रज़ा शामिल हो। शुक्रगुजारी और दुआओं का एहतिमाम। सुहाग रात का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने से होना चाहिए, जिसने आपको एक हलाल और पाकीज़ा रिश्ते में मुंसलिक किया। ये सुन्नत है। शुक्राने के नवाफिल अदा करना और अल्लाह से इस नए सफ़र में बरकत और खैर की दुआ करना भी मुस्तहब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नई दुल्हन के लिए एक ख़ास दुआ सिखलाई, जिसे शौहर को अपनी बीवी की पेशानी पकड़कर पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे इस बीवी की भलाई और उस चीज़ की भलाई मांगता हूँ जिस पर तूने उसे पैदा किया है, और मैं उसके शर और उस चीज़ के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जिस पर तूने उसे पैदा किया है। ये दुआ एक दुआ है खैर व बरकत की, इस रिश्ते में खैर शामिल करने की और हर शर से पनाह मांगने की। इस दुआ के बाद सबसे पहला और अहम काम मोहब्बत भरी गुफ्तगू और एक दूसरे को जज्बाती तसल्ली देना है। ये रात एक नए ताल्लुक की इब्तिदा है, जहां दोनों फरीकैन एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। इस्लाम में पहली मुलाकात में प्यार, हया, शर्म व हया और इज़्ज़त व एहतराम का मुजाहिरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को पुरसकून महसूस कराए, उसे अपनायत का एहसास दिलाए और उसके दिल से किसी भी किस्म की घबराहट या शर्मिंदगी को दूर करे। नर्म अल्फाज, प्यार भरा लहजा और एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानने की कोशिश इस ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाती है। ये वो वक्त है जब दोनों एक दूसरे के लिए ज़िंदगी भर के साथी और बेहतरीन दोस्त बनने की बुनियाद रखते हैं। इज़दवाजी ताल्लुकात और शैतानी असरात से बचाओ। जब मियाँ बीवी बाहमी रज़ामंदी से हमबिस्तरी का इरादा करें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास दुआ पढ़ने की तलकीन फरमाई है, ताकि इस नेक अमल में शैतानी वसवसों और असरात से बचा जा सके। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ए अल्लाह, हमें शैतान से दूर रख और उस औलाद को भी शैतान से दूर रख जो तो हमें अता करे। अगरचे इस दुआ के बगैर भी इज़दिवाजी ताल्लुकात कायम करना हलाल है, लेकिन इस दुआ को पढ़ने की फजीलत यह है कि ये न सिर्फ शैतानी असरात को दूर करती है, बल्कि अगर इस ताल्लुक के नतीजे में कोई औलाद पैदा हो तो वो भी शैतानी वसवसों और बुरे असरात से महफूज रहती है। ये दुआ अल्लाह ताली से एक मुबारक और नेक औलाद की दरख्वास्त भी है। हुर्मत और हुदूद का पास। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई फराहम करता है, बशमूल मियाँ बीवी के ताल्लुकात। इसमें कुछ ऐसी हुदूद और मुमानियतें भी हैं जिनका पास रखना हर मुसलमान पर लाजिम है। मिसाल के तौर पर, इस्लाम में पीठ के रास्ते दबर में हम बिस्तरी करना सख्ती से मना है और उसे कुरान और सुन्नत में हराम करार दिया गया है। इसी तरह इस दवाजी ताल्लुक में हद से ज़्यादा तकलीफ देना या ज़बरदस्ती करना भी मना है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत, बाहमी रज़ामंदी, नरमी और एहतराम पर मबनी होना चाहिए। ये ताल्लुक सुकून, राहत और बाहमी इत्मीनान का बाइस बने, न कि तकलीफ या नापसंदीदगी का। हर अमल में हया और शर्म का लिहाज रखना भी ज़रूरी है। अगली वीडियो में हम शौहर और बीवी के हकूक़ जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा, और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।